नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम यूनिट 5 पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामीण व शहरी लोगों के लिए विकास से संबंधित कार्यक्रम जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने द्वाकरा के बारे में पढ़ा था और इस बार हम जानेंगे ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, और इसे हिंदी में कहा जाता है समेकित बाल विकास योजना। आइए पहले जानते हैं कि समेकित बाल विकास योजना क्या है और कब आरंभ हुई और किन लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो इसका आरंभ 1975 में हुआ था और यह स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आरंभ की गई थी। इसका आरंभ सर्वप्रथम 33 खंडों में हुआ था और वर्तमान में यह 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। निप्सिड इस योजना के संचालन में पूरा सहयोग करता है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा शिशुओं को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण और उनको जो पोषण से संबंधित रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए जैसे विटामिन ए की डोज दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। ये सारे कार्य भी समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। समेकित बाल विकास के योजना के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य पहला है 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके उनकी मृत्यु दर को कम करना, जो कि हमारे देश में विकसित देशों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। इसके अलावा हमारे देश में जो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ICDS के माध्यम से, उसमें सहयोग प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य। पूर्व विद्यालयी बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, जिसमें बालकों का वजन, उनकी हाइट और उनके जो अन्य शारीरिक मेजरमेंट्स हैं उनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है या उसे कुपोषण की बीमारी तो नहीं है या कुपोषण से ग्रसित तो नहीं है। इसके अलावा इन बालकों के लिए पूरक आहार की व्यवस्था भी ICDS के द्वारा की जाती है। माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना भी ICDS के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है। आइए अब हम जानते हैं कि ICDS किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। तो सबसे पहले इसका जो कार्य है वह है टीकाकरण का। शिशुओं को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं। ICDS जो है वह आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा ही लोगों तक पहुंचता है या यही इसकी न्यूनतम इकाई है या निम्नतम इकाई है
जो कि लोगों के सीधे संपर्क में आती है, और आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा ही ICDS के जितने भी कार्य हैं वे किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता, और यह सामान्यतया महिला होती है, जो गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं शिशुओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के संबंध में विशेष प्रकार की या विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि ICDS के तहत जितने भी कार्य आते हैं वह जो टारगेट ग्रुप है या वह ग्रुप जो कि लाभान्वित होना है इसके उद्देश्यों से, वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ही किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है, और इनको विभिन्न प्रशिक्षण देने का कार्य भी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ही करते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा कार्य है वह है पूरक आहार प्रदान करना। निर्धन वर्ग के या जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उस वर्ग के 1 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनको आंगनवाड़ी में एनरोल किया जाता है, और वहां उन्हें पूरक आहार का वितरण निशुल्क किया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन के लिए दिया जाता है, और वे बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था भी की जाती है। पूरक पोषाहार में भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, दाल चावल, अंकुरित चना, मटरी आदि खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। आप चाहें तो कभी अपने गांव या शहर के करीब जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका विजिट करके देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह से सेवाएं दी जाती हैं और किस तरह से काम होता है। यह आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। इसके बाद में इसका तीसरा कार्य है स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। इसमें जो बच्चे पूर्व विद्यालयी बालक होते हैं, 3 से 5 वर्ष तक के बालक या 3 से 6 वर्ष तक के बालक, उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर खेल खेल के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सिखा देती है, यानी पूर्व या आरंभिक जो ज्ञान होता है वह देती है, जिसमें लैंग्वेज का ज्ञान जैसे क ख ग घ ड़ सिखाना या गणित सिखाना, 1-2 गिनती सिखाना, 1 2 3 4, इस तरह के जो अनौपचारिक शिक्षा है वह बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद में इसका चौथा कार्य है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समय समय पर और लगभग 1 महीने में 2-3 बार केंद्र पर बुलाया जाता है तथा उन्हें संतुलित व पौष्टिक आहार एवं बच्चों के और स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी बातों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। विशेष रूप से कि उन्हें आहार में क्या क्या लेना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कब कब टीका लगाना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें अपना संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अलावा धात्री महिलाओं के लिए जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको किस प्रकार से माँ का दूध छुड़ाकर एडल्ट डाइट की ओर लाना है, किस तरह से उन्हें पूरक आहार देना है, यह सारी शिक्षाएं गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को दी जाती है और इनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है। 5वां इसका कार्य है स्वास्थ्य परीक्षण का, और इसके अंतर्गत बालकों, गर्भवती माताओं तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सक या ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या जो नर्स होती है वह निश्चित दिवस पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर आती है, स्वास्थ्य का जांच करती है और उन्हें रजिस्टर में नोट करती है और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। और साथ ही इन्हें स्वस्थ रहने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी देती है और ज्ञान भी देती है।
इसके बाद में छठा कार्य है प्रशिक्षण का। समेकित बाल विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यों का संपादन कुशलता एवं निपुणता से पूरी लगन के साथ कर सकें। हमने जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी और उदयपुर के होम साइंस कॉलेज में, वहाँ जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सुपरवाइजर्स को और सीडीपीओस को प्रशिक्षण दिया जाता था और उनके रहने के लिए एक अलग से हॉस्टल बना हुआ था और प्रशिक्षण केंद्र था और उन्हें वहां पे ये सारी गतिविधियां हमने चलती हुई देखी हैं और उनके बारे में हमें विस्तार से अनुभव भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि समेकित बाल विकास योजना क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं और यह किस प्रकार से कार्य करती है और किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।